जैसा कि जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा देश होने के बावजूद जापान ने अपने क्षेत्रफल के क्षमता के हिसाब से कहीं ज्यादा विकसित और एक बड़े जीडीपी वाला देश बना। लेकिन जापान के जीडीपी को जितना बड़ा होना था वह हो गया, क्योंकि जब भारत और दुनिया के तमाम देश टेक्नोलॉजी में पीछे थे, तब उस समय जापान टेक्नोलॉजी में काफी आगे था। और जापान की इसी टेक्नोलॉजी ने छोटा देश होने के बावजूद जापान को एक बड़ी जीडीपी बना दिया। लेकिन जैसा कि भारत और दुनिया के बाकी देशों में टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा, तो अब वैसे वैसे जापान की जीडीपी छोटी होती जा रही है। जैसे कि कभी 6 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी जीडीपी वाला जापान अब केवल $4 ट्रिलियन के आसपास सिमटने लगा है। और शायद जापान के इसी मजबूरी ने जापान को भारत के प्रति उदारवादी होने पर विवश किया। वहीं जापान, जो कि अपनी सुरक्षा के लिए आज भी अमेरिका के भरोसे है, लेकिन अब इसी जापान को भारत की सेना युद्ध के रणनीतिक कौशल सिखा रही है। जैसा कि हाल ही में भारत और जापान के सेनाओं के बीच में धर्मा गार्जियन नामक का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा हुआ, जहां भारत की सेना ने जापान की सेना को युद्ध के रणनीतिक हुनर को सिखाया। वहीं जैसा कि युद्ध के नीतियों से परहेज करने वाले जापान ने पिछले 2 सालों में अपने युद्ध के तैयारियों को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो अब जापान भी केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता। एशिया का देश होने के बावजूद जापान ने हमेशा अपने सहयोग को यूरोप और अमेरिका के साथ मजबूत बनाया। लेकिन अब निक्केई एशिया की रिपोर्ट कहती है कि पूरे एशिया में जापान के लिए भारत एक मुख्य और काफी आवश्यक देश बन चुका है। और केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अब जापान जैसे विकसित देश को भी भारत की आवश्यकता है।